चलो बाबू शांत रहो और हम लोग जो है आगे अपना जो है प्रश्न पत्र को हल करना हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से कल हम लोग जो है 6 सवाल देखे थे और आज जो है खंड ब में दूसरा में जो है 4 सवाल दिया है, जिसको हम लोग जो है पारी पारा क्या करेंगे, देखेंगे। तो जिसमें हम लोग जो है पहला सवाल हमने लिख रखा है और क्या कहा, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 है तो टैन थीटा तथा कास थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति को हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था। आई बात समझ में? तो हमको नहीं लग रहा कि किसी को समस्या होना चाहिए इसमें। तो कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है और किसका मान पूछ रहा है, टैन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना तो बिना लिखे इसका उत्तर हम लोग बता सकते हैं। बता सकते हैं? देखो क्या दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 दिया हुआ है, यही ना है। तो यहाँ लिखोगे कोसेक थीटा बराबर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि मिश्र में ये लिखा है ना। तो 5 दूनी 10 3 13, तो ऊपर तो हो जाएगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये बताओ मुझे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया है? कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब। जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा। आई बात सुन में? कोसेक थीटा बराबर क्या, कोण बटे लंब। तो ऊपर ये जो 13 आया हुआ है ना, ये क्या है, अपना कोण है, और नीचे ये जो है ना ये क्या है, लंब है। समझ में आ गया? अब जो है क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ऐसे छोटा सा प्यारा सा, जिसका नाम भी दे देते हैं ABC। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कोण। तो कोण कितना दे रखा है, 13। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ कोण क्या दिया हुआ है, थीटा। तो इसको हम थीटा कह लेते हैं। अगर तुमको ये नहीं मन कर रहा है थीटा कहने के लिए तो इसको कह लेना। समझ में आ रहा है ना? तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और लंब कितना दे रखा है, 5। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार किससे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे बाबू तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे, ये आधार, आधार है नहीं, ये आधार कौन है, BC। BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग यानी कि कोण का वर्ग। समझ में आ गया? इस बड़ी वाली भुजा में से माइनस कर देंगे किसको, लंब के वर्ग को, यानी कि AB के वर्ग को। फिर सुनो, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि कोण का स्क्वायर जो होता है, यानी कि कोण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार निकालना है ना, तो कोण के वर्ग में से लंब को क्या कर दो, घटा दो। तो ये हो गया BC, क्या हो गया, आधार। आधार का वर्ग बराबर AC क्या हो गया, कोण। कोण का वर्ग माइनस AB। AB क्या है, लंब। तो लंब का वर्ग हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो बस अब हम लोग सवाल को आराम से हल कर लेते हैं। देखो BC ऐसे ही रहने दो। AC का मान कितना है, 13। 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। तो BC का वर्ग बराबर, इसमें से इसको घटाओगे 144। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो लंबाई निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 12। तो जो पूछा है उसको हम निकाल लेते हैं। तब क्या पूछा है अपने से, टैन थीटा, यही पूछा है ना, तथा और क्या पूछा है, कॉस थीटा। तो अच्छा ये बताओ बाबू, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, 5 है,
आधार अभी कितना हम लोग निकाले हैं 12, समझ में आ गया। उसी तरह से काश थीटा को निकालेंगे तो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यही तो पढ़े हैं। तो आधार कितना निकाले हो 12 और कर्ण कितना दे रखा है सवाल में 13, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आज के अपने पहले सवाल का आंसर। समझ में आया? मैंने बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है, समझ में आया? तो ये परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग अपना दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। और दूसरा नंबर सवाल जो है बहुत ही मस्त सवाल है। कितना नंबर में पूछा हुआ है जी परीक्षा में? 4 नंबर का। हाँ 4 नंबर का यह सवाल है। देखो कितना शानदार है। कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि कोण Q को किस पे रखना है? समकोण पे, यानी कि 90 डिग्री पे। और क्या दिया है? PR प्लस QR, यानी कि PR और QR को जोड़ के कितना 25 सेमी। और कह रहा है PQ जो है कितना है 5 सेमी। तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। मस्त सवाल है, एकदम आत्मा खुश हो जाएगा। हल करते हैं हम लोग। देखो कैसे हल करोगे। मैं यहाँ त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। और Q को इसने कहा है कि क्या है ये समकोण, तो Q को किस पे रखो? समकोण पे रखो। रख लिए। अब देखो यहाँ मन करे तो किसको रखो? P को। यहाँ मन करे तो किसको रखो? R को। तो ऐसे लिखेंगे PQR। समझ में आया यहाँ तक? Q को हमने समकोण पे रख दिया। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि कोण Q जो है क्या है? समकोण है। हमने सबका नाम दे दिया। अच्छा ये बताओ मुझे, PQ का मान दिया हुआ है। PQ ये कितना दे रखा है? 5 दे रखा है सवाल में। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो ये तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग PQ का वर्ग ये प्लस आधार का वर्ग यानी कि QR का वर्ग। अच्छा ये बताओ, इसमें किसका मान पता है हमको? PQ का मान पता है ना। तो ये किस में है? इसमें इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा? PQ का वर्ग। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो इसको A कहो और इसको क्या कहो? B। तो A स्क्वायर माइनस, तो सूत्र क्या होता है? A प्लस B एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में A माइनस B। इसको हमने सूत्र पे तोड़ दिया। PR को A कहो, QR को B कहो, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक कोष्टक में A प्लस B और एक कोष्टक में A माइनस B बराबर PQ का स्क्वायर। समझ में आया तो? किंतु क्या है? किंतु दिया है, क्या दिया भाई? PR प्लस QR बराबर 25। देखो यहाँ दिया है सवाल में ना, तो सवाल में PR प्लस QR का मान 25 दिया है तथा PQ का मान कितना दिया है? 5। यहाँ देखो PQ का मान कितना दिया है? 5 दिया है। इसलिए PR प्लस QR, तो PR प्लस QR की जगह कितना रखोगे? 25 रखोगे गुणे, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कह लेना समीकरण नंबर 1। इसको क्या कह लेना? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ जो है ये हो गया PR माइनस QR अब बराबर ये क्या है? PQ का मान कितना? 5 और इस पर क्या है? स्क्वायर। तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो PR माइनस QR बराबर 5 का स्क्वायर 25 और ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में 25।
तो 25 से 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको कह लो समीकरण नंबर 2। मज़ा आया यहाँ तक? तो अगर मज़ा आया, समझ में आया, तो इसको जल्दी से क्या करो, नोट करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सॉरी, इसको आगे हम लोग हल करते हैं। चलो नोट करो जल्दी। चलो बाबू आगे देखो इसका सलूशन। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यू आर किस में है, प्लस में, यहाँ क्यू आर किस में है, माइनस में। तो लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, यानी कि जोड़ेंगे तो ये प्लस का क्यू आर और ये माइनस का क्यू आर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पी आर, पी आर को बेर पी आर, 2 बार पी आर, तो 2 PR बराबर इधर क्या है, ये 25 और ये एक 26, तो ये हो जाएगा 26। तो 2 से ये कट जाएगा कितना बारी, 13 बार में। कितने बार में, 13 बार में। तो पी आर ये जो लंबाई निकल के आ गई, ये कितनी आ गई, 13 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? लिखेंगे अब पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी आर का मान यही ना समीकरण 1 है, तो इस पी आर के जगह पे कितना रखेंगे, 13 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यू आर, और बराबर में कितना है, 25। ये प्लस 13 है, उधर जाएगा तो माइनस 13, तो 25 में से 13 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाली जो लंबाई निकल के आ गई, ये कितनी आ गई, 12। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे यही देखना है कि बस उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर, आंसर अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। तब क्या निकालना है अपने को, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, और क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। बोलो, ये तो तीनों निकालना है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या पड़े हो, लंब बटे कोण, यही ना पड़े हो। तो P की बात हो रही है, P कहाँ है, यहाँ। तो P जब यहाँ है, इस कोण की बात हो रही है, तो ये वाली जो भुजा होगी ना, ये लंब होगी। ये क्या होगी, लंब। ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, आधार। अब बड़ी वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, कोण। तो मान रखो लंब कितना है, 12, कोण कितना है, 13। कास P बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण। तो आधार कितना है, 5, आधार उधर 5 है, और कोण कितना है, 13। इसी तरह से tan थीटा बराबर या tan P बराबर लंब बटे आधार। यही तो, लंब कितना है, 12, लंब कितना है, 12, आधार कितना है, 5। ये हो जाएगा अपने इस सवाल का आंसर। समझ में आया सबको? जल्दी करो नोट। चलो ठीक है, तो अब गौ नंबर सवाल देखेंगे। करा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। यानी कि इस सवाल में कोण P को किस पे रखा है, समकोण पे रखा है। और कह रहा है कि OP जो है क सेमी है, 7 सेमी है, और साथ ही में दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। तो साइन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मजे की बात तो यह है कि क्वेश्चन पेपर में जो है ये फिगर बना के दिया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे 2 बार जो कोण पे क्रॉस किया है, यानी कि ये थीटा कोण को बता रहा है। किसको बता रहा है, यानी कि यही जो है थीटा कोण है। तो थीटा के सामने वाली जो ये भुजा होती है, इसको क्या बोलते हो, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 अंश के सामने वाली ये बड़ी वाली भुजा कोण। समझ में आया? और तीसरी जो भुजा बच जाती है उसको आधार कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो सवाल लगाते हैं हम लोग, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है बाबू,
OP कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखो और क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यही ना। इसको कह लो समीकरण नंबर 1। लिखेंगे अब त्रिभुज QPO में, या जो सवाल में ऐसे दिया है OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग, कर्ण है OQ, कर्ण है OQ बराबर लंब OP का वर्ग प्लस आधार PQ का वर्ग। सवाल में हमको किसका मान दिया है, OP, तो OP को यहीं रहने दो और इस वाले को बराबर किधर लाओ, तो ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो OQ का वर्ग माइनस PQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग। अभी जैसे हम लोग पिछले सवाल में सूत्र लगाए थे ना, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, तो देखो उसी तरह से ये दिख रहा है, इसको a कहो और इसको b कहो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में जोड़ो और एक कोष्टक में क्या करो, घटाओ, एक कोष्टक में हमने घटा दिया, और बराबर ये क्या हो जाएगा, OP का वर्ग। बताइए सर, चेक नहीं करना है चलो देखो तो ये आगे देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, इधर तो ये दिया ही है। अब देखो लिखेंगे OQ प्लस PQ, इसका मान दिया हुआ है, कितना है 1, दिया है ना, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर कितना 1, बराबर इसका मान देखो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो क्या चढ़ाओगे, स्क्वायर चढ़ाओगे। समझ में आया, तो OQ प्लस PQ बराबर 1 का गुणा करोगे तो यही रह जाएगा ना, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझ में आया सबको। अब ये जो है लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेना है, हल कर लेना है, आई बात समझ में। और जैसे ही जो है इन भुजाओं का मान निकल जाएगा, इसका मान हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जल्दी नोट करो, आगे देखो। अब पेपर इजी है कठिन है उससे हमको मतलब नहीं है, तुमने गलती किया है तो किया है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेहनत मत छोड़ो। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, तो 1 और 2 में क्या देख रहे हो, ये माइनस में है, PQ माइनस में है, और यहाँ भी PQ किस में है, प्लस, तो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा ना, OQ को बार OQ 2 OQ, समझ में आ गया, बराबर ये 49 और ये 1 कितना हो जाएगा 50, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, क्यों जी 25 दूनी 50, यानी कि OQ का जो मान है, OQ का मान जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर, ये कोई गलती नहीं है, हो गया ना। 50 को 2 कितनी बार में काट, हाँ 2 कितनी बार में काटेगा 25 बार में, यानी कि OQ का मान कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब OQ का मान किस में रखें, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे OQ यही है, तो OQ की जगह कितना रखेंगे 25 रखेंगे, प्लस PQ और बराबर में कितना 49। अब जो है ये 25 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो जब माइनस का हो जाएगा तो 49 में से ये 25 घटेगा तो 24, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये हो गया अपना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसको पूछा है उसको निकाल दो। क्या पूछा है? साइन थीटा पूछा है, और क्या पूछा है? कॉस थीटा पूछा है। साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। तब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है कितना है उसमें फिगर में देखो 7 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। ये हो गया उत्तर। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। ये हो जाएगा अपना दूसरा उत्तर। तो 2 नंबर इस पे मिलेगा ये निकालने के लिए, 2 नंबर ये निकालने के लिए। कितना नंबर? 4 नंबर। समझ में आया? नोट करो। चलो देखो बाबू, ये सवाल वास्तव में बहुत लाजवाब सवाल है। आई बात समझ में? तुम्हारे परीक्षा के लिए, जिसमें कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या दिया है? 3 और 4 का। आई बात समझ में? शंकु का आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या बताइए और क्या बताइए? तिर्यक ऊंचाई। और पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है? पाई का मान बोला है 3.14 रखिए। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ दिया हुआ उसको हम लोग तुरंत लिख लेते हैं। हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया बाबू? त्रिज्या में शंकु की त्रिज्या यानी कि r, और किसमें? ऊंचाई में संबंध क्या दिया है? 3 और 4 का। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ये संबंध दिया हुआ है, ये अनुपात का मतलब बटे में हुआ ना। तो बटे में रहे तो ऊपर नीचे, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे गुणा करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, अनुपात तो वही बना रहता है। यानी कि जितना हम ऊपर करें उतना ही क्या करें? नीचे करो, तब जो है अनुपात में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें? लिखे आर संबंधे आर बटे एच बराबर 3/4। अनुपात का मतलब तो बटे ही हुआ ना। तो अगर ये बताओ मैं यहाँ x लगा दूँ तो यहाँ भी x लगा सकता हूँ, एकदम आराम से लगा सकता हूँ। x कट जाएगा, 3/4 बचेगा। और 3/4 का मतलब 3 संबंध है 4। यानी कि ये हो गई अपनी त्रिज्या और ये हो गई अपनी क्या? ऊंचाई। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। यानी कि r जो है 3x के बराबर और h जो है कितने के? 4x के बराबर। समझ में आ गया? और क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन। तो तथा चाक अच्छे से चल नहीं रहा है यार। तथा शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये अपना क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है। समझ में आ गया? तो जो शंकु का आयतन का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? या फिर इसको यहाँ से हटा के जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। शंकु का आयतन दिया है कितना? 301.44। समझ में आ गया? एक लाइन थोड़ा सा हमने बचा लिया। सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 बेर सेंटीमीटर 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 आएगा, तो तभी तो 3 घात होगा ना। वही यहाँ दिया हुआ है। तो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इधर हो जाएगा 301.44। समझ में आया सबको? अब देखो 1/3 गुणे पाई का मान कितना कहा है? 3.14 रखने के लिए बोला है सवाल। पाई का मान 3.14 रख दिया, गुणे r का मान। तो r का मान जो है वो कितना है? 3x है, लेकिन r पे कितना घात है? 2 घात। तो क बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे, गुणे h का मान कितना है? 4x, और बराबर में कितना हो जाएगा? 301.44। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो बाबू, ये बटे वाला 3 से ये गुणे वाला 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसको और आगे हम लोग हल करेंगे
यक्स यक्स यक्स, कितना बार यक्स, तो 3 बार यक्स है तो यक्स पे क्या घात हो जाएगा, 3 घात। इधर वाला ये लिख लो बाबू 301.44 और बटे ये गुणे में है ना, यहाँ दिखेगा नहीं, मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ यक्स 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 गुणा करेंगे 3 बार यक्स है तो यक्स पे क्या घात, 3 घात, यक्स पर क्या घात, 3 घात। और इधर कितना है 301.44 बटे ये गुणे में है, बराबर उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि 3.14। अब यहाँ देखो 3 बचा है और कौन बचा है 4, 3 का गुणा कर लो और उधर भेजोगे तो किस में जाएगा, बटे में। तो 3 चौक को 12, 12 उधर जाएगा तो बटे में। 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है और 2 अंक पे ऊपर भी दशमलव है, तो जब 2 अंक पे दशमलव ऊपर नीचे है तो दशमलव तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसी भी 100 से 10 से 1000 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंक पे ऊपर भी 2 अंक पे नीचे भी दशमलव है तो दशमलव तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये बताओ जब दशमलव कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 30144 हो जाएगा, नीचे 314 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा 314 इसको कितनी बार काटेगा, बोलो 126 बार में। तो 314 जो है इसको 30 से 144 को 126 बार में काटेगा, तो x पे 3 घात बराबर ऊपर बच गया 126 और नीचे क्या हो गया 12, और 12 अब इसको कितने बार में काटेगा, 8 बार में काटेगा। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, ये 8 किसका क्यूब है, 8 जो है 2 का कितना है क्यूब है, यानी कि 2 पे 3 घात चढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 8। घनमूल लोगे तो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो जब x का मान आ गया तो अब हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, और तिर्यक ऊंचाई पूछा है तो तिर्यक ऊंचाई भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करो, बहुत लाजवाब सवाल है, आगे बढ़ेंगे। भाई कौन है, चलो देखो बाबू x का मान निकल गया 2 सेंटीमीटर, तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, त्रिज्या। तो लिखेंगे अतः शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या की बात करेंगे r, तो r किसके बराबर है, 3x के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल दिया, शंकु की त्रिज्या निकाल दिया, तथा शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई किसके बराबर 4x के बराबर, यही ना। अब देखो 4 गुणे x का मान कितना रखेंगे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। चूंकि ऊंचाई नहीं पूछा है सवाल में, लेकिन हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु की क्या निकालनी है, तिरछी ऊंचाई। शंकु की क्या निकालनी है, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी नजरियों से निकाल देते हैं हम लोग। ये अपना शंकु है, ये क्या है शंकु, ये जो है इसकी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई। ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी कर्ण हो जाएगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। लिखेंगे तब शंकु की तिरछी या तिर्यक, बात वही है, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक कहो चाहे तिरछी कहो। तो तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं यल, और यल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो ये यल बराबर √h का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर, r का मान 6, 6 का स्क्वायर। अब इसको हल करोगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना भाई। अब इसको हल करो तो यल बराबर 64 और 36 100,
100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना, तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यल बराबर कितना, 10। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है या तिरछी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या है शंकु की वो कितनी है, 6। तो ये पूछा था और ये पूछा था, लेकिन हमको बिना ऊंचाई निकाले हम लोग यल नहीं निकाल सकते थे। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा सवाल है ना। चलो ठीक है, अब आगे के सवाल हम लोग आगे देखेंगे।